नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के काम पे यूपी में। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है एएसएफ। एएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्यों पड़ा, तो इसका कुछ ऐसा है कि ये अफ्रीका में पहली बार हुआ था, तो इस वजह से इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फीवर पड़ा। और अगर आप लोग पिग फार्मर हैं या फिर पिग के रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी रखते भी हैं तो आप अफ्रीकन स्वाइन फीवर को अच्छे से जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि ये क्या क्या कर सकता है। ऐसा है कि अगर आपके फार्म में अफ्रीकन स्वाइन फीवर आ गया, ये सब आ गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपका फार्म 10 से 15 दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाए। तो हम बात कर रहे थे कि एएसएफ क्या है। तो एएसएफ एक वायरल फीवर आप इसको मान सकते हैं, लेकिन वायरल फीवर जितना आप इसको हल्का मत मानिएगा। वायरल फीवर इन द सेंस वायरस का एक संक्रमण होता है जिससे हमारे जो जानवर होते हैं अफेक्ट होते हैं। अच्छा, ये एएसएफ जो होता है ये सिर्फ जानवरों में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको भी हो जाएगा, इंसानों में नहीं होता ये। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप जानवर को छुएंगे आपको हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जानवर से इंसानों में फैलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और अगर ये आपके फार्म में आ जाएगा तो ये आप कभी मत समझिए कि आया जानवर मर गया वायरस चला गया, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। अगर ये आपके फार्म में आ जाए तो ये आपकी मिट्टी में, फीड में, बारे में महीनों तक वो जिंदा रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आया जानवर मरा और ऐसा चला गया, ऐसा ऐसे नहीं जाता। उसका वायरस जो है वो मिट्टी, फीड या फिर आपके फार्म में वो महीनों तक रहता है, पहली बात। अच्छा, इसे फैलने से रोके कैसे, इसके पहले ये जानना जरूरी है कि फैलता कैसे। तो चलिए ठीक है, इस पर बात करते हैं कुछ कि फैलता कैसे। अगर कोई बीमार सुअर है जिसको एएसएफ है, वो किसी स्वस्थ सुअर के पास जाता है तो उसे भी हो जाएगा। ठीक। और दूसरा, ये फीड या पानी से भी फैलता है। अब फीड या पानी से फैलता है इसका ये मतलब नहीं है कि पानी या फीड में जाता है। जैसे आपने फीड डाला या पानी डाला, किसी को, आपका कोई जानवर है जिसको एएसएफ है, उसने पानी पिया, उसकी लार उसमें चली गई और फिर वही चारा वही पानी दूसरे जानवर ने पी लिया तो उसको भी एएसएफ हो जाता है। अच्छा, एक और इसका है कि कपड़े या वाहन से, कपड़ों में भी ये वायरस चिपक जाते हैं। जैसे आप किसी काम पे गए थे, वहां से लौट के आए, आप अपनी गाड़ी लेके गए थे, वहां से आए, तो ये वायरस वहां से भी आ जाता है। और कई बार तो जंगली सुअर जो होते हैं उनके पास भी होता है। तो मतलब इनके पास होता नहीं है, ऐसा है कि इनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जंगली सुअर को, क्योंकि कोई भी बायोसिक्योरिटी टाइप की चीजें इनके साथ पास होती नहीं है। जहां भी इच्छा होती है वहां पे जाते हैं। ठीक है। तो जंगली सुअर से भी ये फैलता है। और जैसे अभी सुअर का मांस हो या फिर उसका कोई फूड हो, ठीक है, जिसमें उसका वायरस जा पाए इजीली, तो वहां से भी फैलता है। कई सारी चीजें जहां से फैलता है, इस पे ना बात करके हम इस पे बात करते हैं, इसे रोके कैसे। तो चलिए बात करते हैं कि ये सब अगर आपके जानवर को हो गया है तो उसके लक्षण क्या होंगे, आप कैसे जान पाएंगे ये सब है। तो पहला तो ये कि एएसएफ के जो लक्षण है वो नॉर्मल लक्षणों की तरह होते हैं। शुरुआती में तो आप समझ नहीं पाएंगे कि एएसएफ हुआ है, जब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी तभी आप जान पाएंगे कि उसको एएसएफ हो चुका है। ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि इसमें क्या क्या होता है, तो पहला तो ये कि सुअर जो आपका है वो खाना खाना छोड़ देगा। और दूसरा, उसे तेज बुखार होगा, एज लाइक 104 डिग्री से 107 डिग्री। ये टेम्परेचर ऐसा रुकेगा नहीं, 104 पे 107 पहुंच जाएगा, 107 से आ जाएगा 105, 105 से सीधा मतलब बहुत तेज वेरिएट होगा, ऊपर नीचे होगा। और उसके जो शरीर में ना लाल नीले धब्बे बनेंगे, तो आप देखेंगे उसके शरीर में तो लाल और नीले कलर के कुछ ऐसे धब्बे रहेंगे। तो ये भी स्वाइन फीवर का लक्षण है। तो इसके कुछ लक्षण ऐसे भी हैं कि उल्टी होती है, दस्त आते हैं, खून आता है। तो ऐसा भी हो, ऐसा नॉर्मली भी नहीं, जब आपको शक हो कि नहीं ये सब है और आसपास के इलाकों में, जिलों में ये सब फैल चुका हो। ठीक है। क्योंकि उल्टी दस्त होना, अब ये आप अगर ये सब मान लेंगे फिर तो ये गलत ही है। ठीक है। और दूसरा, आपकी जो प्रेग्नेंट पिग है वो मान लीजिए मिसकैरेज कर देती है, तो ये भी एक लक्षण है एएसएफ का। पर नॉर्मली ये लक्षण नहीं है, जब एएसएफ उस समय फैला हो उस समय ये लक्षण है। अच्छा, अगर आप ये बात समझ जाइए कि अगर आपके फार्म में एएसएफ आ गया तो आपके पास टाइम नहीं जाता, बहुत ज्यादा 2 दिन और बहुत उससे ज्यादा तो 10-12 दिन। आपकी किस्मत अच्छी है तो 10-12 दिन फार्म में जानवर जिंदा रहेंगे। 2 से 10 दिन के आसपास का होता है, सारे के सारे जानवर मर जाएंगे आपके, एक नहीं बचेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं कि इसमें बचाव आप कैसे कर सकते हैं। पहला तो इसकी वैक्सीन आती है, आप इसे 6 महीने लगवाते रहेंगे तो आपके फार्म में नहीं आएगा स्वाइन फीवर। ये सबसे बढ़िया और सटीक तरीका है।
और अगर आप ऐसा सोचे कि इसकी कोई दवा आती है तो दवा वगैरह कुछ आती नहीं है, वही वैक्सीन आता है। तो वैक्सीन अगर आपके सारे जानवरों में वैक्सीन लगा होगा तो आपके यहाँ ये स्वाइन फीवर नहीं आएगा। दूसरा, आप ऐसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि वायरस ना आए आपके यहाँ? आप वायरस कंट्रोल कर सकते हैं, बीमारी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूँ कि अगर वायरस आपके यहाँ आ गया, ठीक है, तो जब वो जानवर बीमार पड़ेगा तो वो मरेगा। ऐसा है कि आप उसे बचा लेंगे तो ये बड़ा इम्पॉसिबल सा काम है। आपकी किस्मत सही है तो आप उसको बचा लें, नहीं तो आप बचा नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। तो आप वायरस कंट्रोल कर सकते हैं, बीमारी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वायरस कंट्रोल होगा कैसे? तो अभी मैंने जो बायोसिक्योरिटी वाली वीडियो बनाई थी, आप उसे देख लें, आप उसे पूरा फॉलो करें। तो इससे ऐसा है कि वायरस आपका आएगा नहीं। 2-4 से पॉइंट मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास मान लीजिए समय नहीं है तो आप ना देखें, नहीं तो बायोसिक्योरिटी आपको मेंटेन रखनी है, तभी ये वायरस जो है आपके आगे आएगा। जैसे अब बायोसिक्योरिटी में आपको क्या मेंटेन रखनी है मैं आपको बता दूं। जैसे कोई भी आ रहा है आपके फार्म पे विजिट करने, उसको सीधा अंदर ना आने दें, ठीक है। उसके लिए एक जूता कपड़ा इसकी व्यवस्थाएं रखें, ठीक है, कि वो अलग तरीके से सैनिटाइज होकर अंदर जाए। दूसरी बात, आपका जो गेट है वहाँ पे फुटपाथ रखें, तो जूतों को जो है वो डिसइंफेक्ट कर दें अगर कोई आदमी आता है आपके फार्म में। दूसरा, अपने फार्म में साफ सफाई रखें। तीसरा, अगर किसी फार्म से कोई गाड़ी आ रही है तो आप उसे भी डिसइंफेक्ट करके फार्म के अंदर एंट्री दें, ठीक है। तो चौथा जो होगा कि अगर आप कहीं से फार्म से जानवर लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप 21 दिन के लिए क्वारंटाइन करें, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, वो बीमार है नहीं, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा फाइंड आउट कर लें, उसके बाद ही उसके सारे जानवरों के साथ मिलाएं। तो ऐसा है कि आपको मैं एक कोड बताना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो आप चीजों से बचाव रख लीजिए, जिससे आपके यहाँ समस्याएं नहीं आएंगी। ओके, अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए समस्या आ गई, फिर आपको क्या करना है? पहला तो ये कि मान लीजिए अगर किसी सुअर में एएसएफ आ गया, सबसे पहले आप उस सुअर को अलग कर दें। जैसे ही आपको ये पता चले कि इसको एएसएफ आया है, उसको अलग कर दें। और अगर पॉसिबल हो कहीं आसपास में आपके पास और कोई जगह हो तो आप वहां उसको रख सकते हैं, नहीं तो फार्म में एकदम अलग आपको उसको रखना है, ठीक है। फार्म के बाहर आप उसको रख दें। अच्छा ठीक है, आपने रखा और वो मर गया। अब जब वो मर गया तो उसे आप गहरा गड्ढा खोदें और एकदम प्रॉपर सफाई से वहां से उठाएं। ऐसा नहीं उसकी बॉडी उठाए और सटाते हुए लेके जाए पूरे फर्श में, ये सब नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज पूरा खेल वायरस का है। ओके, उसे कहीं गड्ढा अपने फार्म से कहीं दूर गहरा गड्ढा खोद के उसको दफना, ठीक है। एक और मैं आपको बताऊंगा, कभी ऐसे फार्म से कोई सामान ना ले जहाँ पे ऐसा आ चुका हो। सामान इन द सेंस सुअर की बात नहीं कर रहा हूँ कि 1 साल पहले आया था आप वहां से जाके माल ले ले, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर उनके बर्तन डाले, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि फार्म बंद कर देते हैं, ऐसा आता है सबका बंद हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जानवर होते हैं, सस्ते जानवर तो है, सारे महंगे जानवर है, ठीक है। तो एक बार जब आदमी की कमर टूट जाती है तो आप आदमी काम करना बंद कर देता है, सीधी बात, ठीक है। तो उनके यहाँ का आप इक्विपमेंट ना लें उनसे, ठीक है, क्वाइट पॉसिबल कि उसमें भी वायरस हो। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं, यही आप बचाव कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि आप सिर्फ बचाव कर सकते हैं, बीमारी आ गई तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, जानवर मरेगा, फार्म साफ होगा, सीधा हिसाब है, व्यवस्थाएं लगे तो बेच लें, ठीक है। इसके अलावा कोई और इसका ऑप्शन है। तो चलिए ठीक है, फिर इतनी बातें हमने आपसे ये सब के बारे में कर ली। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, समझ जाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे।